हेलो स्टूडेंट, जितने भी बच्चे जो इस बार सीबीएसई क्लास 10 में प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैथ का एक ऐसा सिंपल पेपर करने वाले हैं जो सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया है। और ये वाला क्वेश्चन पेपर आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आज की इस क्लास के सारे क्वेश्चन कर लेते हो कहीं ना कहीं बच्चों, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आपको क्या करना है, आज की इस पूरी क्लास को देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगी तभी हमारे वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्यारे बच्चों मैं बढ़ता हूँ, सबसे पहले इसका एमसीक्यू पार्ट देखेंगे हम लोग, ठीक ना। इंस्ट्रक्शन तो मान लीजिए हम लोग पढ़ते रहेंगे। देखो जो पहला क्वेश्चन बच्चों दिया है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, जो पहला सेक्शन है इसमें बच्चों सिंपल सी बात इन्होंने बोली है। देखो पहला क्वेश्चन है, बोला है हाँ a इक्वल टू 2 के पावर 2 3 के पावर x, b इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 और c है। तो आपको एलसीएम बताना, क्या बताना है बच्चों, एलसीएम। और ये देख सकते हैं ये आपका पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या है, पहला चैप्टर का क्वेश्चन। जब भी हमें एलसीएम बताना होता है तो हम लोग क्या कॉमन करते हैं बताइए, हम लोग मैक्सिमम पावर देखते हैं। क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो इसका देखो, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूंगा तो देखो 2 के पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है। तो एलसीएम की बात करेंगे तो पहला हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे, 2 के पावर 2 इंटू, अब देखो और हमारे पास क्या बचा, ये 3 के पावर x है, 3 है, और ये क्या है आपका 3 के पावर यहाँ x है और यहाँ एक ही है और यहाँ एक ही है। तो हम लोग मान लेते हैं 3 के पावर x इंटू, अगर हम लोग आगे बात करें क्या एक 5 भी है ना, इसमें तो 5 नहीं है तो हम लोग 5 भी लेना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखो क्या है 7, हमें 7 भी लेना पड़ेगा। और एलसीएम बच्चों हमारा कितना दे रखा है, 27 80, कितना दिया है 37 80। अब देखो 2 टू जा 4, 4 5 जा 20 और 27 जा कितना हो जाएगा, 27 जा 20 7 140। तो 140 इंटू 3 के पावर x इक्वल टू आ गया ये, तो 3 के पावर x, इसको 140 हम लोग बच्चों भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 7 98। 3 के पावर x इक्वल टू 27 हो गया। 27 को क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर x इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखो बेस दोनों का सेम है, x के पावर क्या आ गया 3, x के जगह पे क्या आ गया बच्चों 3, 3 के पावर x और 3 के पावर 3। जब बेस सेम है तो पावर सेम होता है, x की वैल्यू क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, ठीक ना। तो एलसीएम आपको कभी भी निकालना होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। कॉमन होता है वो भी रखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है वो भी रखते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखा आप लोगों ने 2 के मैक्सिमम पावर 2 थी, 3 बच्चों यहाँ एक था यहाँ भी एक था, तो हमने 3 के पावर x ही कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने बोला 5 इसमें नहीं था लेकिन 5 इसमें था, तो हमने क्या बताया, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं होता है उसको भी लेते हैं। तो हमने 5 भी ले लिया और ये 7 भी ले लिया, और यहाँ से हमारा एलसीएम दिया हुआ था, तो एलसीएम को हमने क्या किया, इस एलसीएम के बराबर रखा, सॉल्व किया, हमें x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए और ये क्वेश्चन ये आता ही आता है एलसीएम एचसीएफ से। देखो दूसरा सवाल हम लोग करेंगे, पहला हो गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। अगर आप लोग बच्चों कोऑर्डिनेट प्लेन ऐसे ड्रॉ करोगे, अगर ये 2,3 अगर पॉइंट देखोगे तो 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है यहाँ पे, और बोला है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, कहाँ से बताना है, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो क्या बताओगे बताओ, वाई एक्सिस से अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो यही ना डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस वाला, तो क्या बता दोगे बच्चों 2 यूनिट। क्या बता दोगे 2 यूनिट। अगर एक्स एक्सिस से पूछते तो ये वाली डिस्टेंस बताते 3, लेकिन वाई एक्सिस से पूछा है तो हम लोग वाई एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस आएगी जितना एक्स एक्सिस होगा, क्या लगा देंगे 2। तीसरा दिया है इफ द लाइन गिवन 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर नॉट पैरेलल देन के। देखो पैरेलल का कंडीशन, दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, इसकी कंडीशन क्या आती है आप लोग जानते हैं, वो आता है a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। ये जानते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c दिया है, कोई बात नहीं है, और ये बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0 दिया है। हम लोग a1 के जगह पे क्या लिखेंगे 3 और a2 के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों 2, नॉट इक्वल टू b1 के जगह पे क्या लिखेंगे 2k और इसके जगह पे 5, की हो जाएगा 5 3 15 इक्वल टू 4k। यहाँ से बच्चों k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k नॉट इक्वल टू 15/4, k नॉट इक्वल टू बच्चों 15/4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। और 100% बच्चों यहाँ से कंडीशन की जो लाइन होती है, कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट पैरेलल इंटरसेक्टिंग, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में जरूर तैयार कर लेना। चलो अगली क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बोला है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल, ठीक ना। इफ BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द AB, ठीक ना।
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। करेंगे कैसे, देखो कभी भी अगर हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि सम जो होती है अपोजिट साइड का बच्चों क्या होता है, सम इक्वल होता है। जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर मान लिया हमने क्या बना दिया, ये बना दिया तो ए बी सी डी। सुनो मेरी बात को, बी सी दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर, सी डी दिया है हमारे पास, सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर, और ए डी बच्चों दिया है हमारा 3 सेंटीमीटर। 7 और 3 ऐड करोगे तो अपोजिट में कितना हो जाएगा 10, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 6, तभी नहीं दोनों का सम 10 आएगा। क्या लगाएंगे सी, ठीक ना। कभी भी अगर हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड हो रहा है तो उसके अपोजिट साइड का सम आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अपोजिट साइड का सम बच्चों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इतनी बातें समझ गए। अगर 7 3 10 था तो 4 ये दिया था, यहां हमें इसकी वैल्यू बतानी थी तो कितना होगा 6 हो जाएगा। क्या लगा देंगे 6। देखो इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये वाला क्वेश्चन हमने कई बार आपको बताया है कि आपको एक रिलेशन जरूर याद रखना है, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से ए प्लस बी है माइनस बी पे तोड़ते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे में बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। यहां से बच्चों अगर मैं वैल्यू निकालूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपान में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपान में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो 1 अपान में लोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपान में एक्स, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स है, कितनी हो जाएगी 1 अपान में एक्स हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर करेंगे हम लोग तो देखेंगे ध्यान से। इसने दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके चेक करना है कि आखिर कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर मैं बच्चों इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 2x प्लस का 6। ये एक्स स्क्वायर इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2x और माइनस का 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से देख सकते हैं ये भी आपका, इसको सॉल्व करोगे बी वाले को तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 6x। तो बच्चों मैं भी इधर अगर सॉल्व करूं फिर भी ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि ये वाला अभी 8x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्यूबिक हो गया, ठीक ना। लेकिन इधर से भी देख सकते हैं, इसको जब क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये एक्स क्यू प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यू दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये भी बच्चों क्वाड्रेटिक आ जाएगा। लेकिन चौथा वाला ऑप्शन जब हम लोग करेंगे तो मैं चौथा वाला ऑप्शन करके देखता हूँ क्या सारा कैंसिल हो जा रहा है क्या। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो x में x से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर कैंसिल बच्चों, ये क्या आ गया लीनियर आ गया। तो चौथा ऑप्शन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, जरूर करके जाना, 100% आता है, ठीक ना। ऐसे सवाल 100% आते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे हम लोग। देखो अगर आपके एग्जाम में अगर अच्छा क्वेश्चन एमसीक्यू का उठाता है तो ऐसा उठाता है जो इन्होंने दे रखा है, ठीक ना। इन्होंने बच्चों इन्होंने कितनी 1 2 3 4 5, ठीक ना। अगर मेरी बात सुनो, हाँ सुनो ध्यान से, 5 रिंग दे रखी है, लेकिन बच्चों देखो एक रिंग में देखो यहाँ पे 2 बन गया, यहाँ पे भी 2 बन जाएगा 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। बोला है ना गिवन बिलो द पिक्चर ओलंपिक्स मेड बाय द टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। इसकी बच्चों रेडियस हमें कितने दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, 1 सेंटीमीटर इच इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट द कॉर्ड फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द, हाँ ये क्या बन रहा है, एक कॉर्ड बन रहा है, ठीक ना। इनका इंटरसेक्शन को अगर ऐसे ऐड कर रहे हैं तो कॉर्ड बन रहा है। 2 सर्कल आल्सो ऑफ द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये जो बन रहा है ना इसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है, कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। अगर मैं इसको ऐड कर दूं ऐसे तो ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया 1 से। टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन एज्यूमिंग द थिकनेस, आपको क्या करना है ये वाली एरिया बतानी है जो ये कॉर्ड द्वारा एरिया घेरी जा रही है। तो देखिए 2 कॉर्ड यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक ना, 2 यहाँ पे, 8 कॉर्ड बन रहे हैं। तो 8 से जो एरिया बन रही है ना वो आपको बताना है। तो हम लोग अगर एक की एरिया निकाल दें 8 से गुना कर दें तो आ जाएगा। अब बच्चों देखो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
ठीक ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक ना। अगर मेरे पास सुनो, अगर ये चीज है, देखो ध्यान से, अगर ये है 1, ये भी 1 है, और बच्चों तो हम लोग ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, यहाँ सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री का। अगर मैं इस पूरे इसका एरिया निकालना चाहूं, इस वाले पूरे की, तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, थीटा अपन में 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों 60 अपन में 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई अपन में 6, पाई अपन में 6 हो जाएगा। दूसरी बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो, अगर इस पूरे के एरिया पाई अपन 6, लेकिन हमें एरिया किसकी निकालनी है, हमें एरिया ये जो कॉर्ड द्वारा घिरा हुआ है बस ये वाला निकालना है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दूं तो क्या इसकी एरिया आ जाएगी, ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हो जाएगा, आप लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया होती है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों √3/4। अगर ये तो एक का निकाले है, लेकिन टोटल कितने कॉर्ड है, 8 बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 8 ब्रैकेट में कितना आया था वो हमारे पास, पाई अपन में 6 माइनस √3/4, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से बच्चों 8 से मल्टीप्लाई करना है, पाई अपन 6 माइनस का √3/4, तो आपको बच्चों ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक ना। ये सवाल बहुत अच्छा है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको समझ के जाना है, करके जाना है, ठीक ना। हो सकता है बच्चों ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में भी आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों यहाँ तो मुझे आंसर लाना है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। जब आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करना होगा तो फार्मूले लिखोगे, एरिया ऑफ सेकंड क्या होता है, एरिया ऑफ जो भी आपका सेक्टर क्या होता है, तो ऐसे करोगे तो क्वेश्चन कम से कम 1 पेज का है, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। बोला अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम ऑफ इट। देखो एक पेयर अगर डाइस का उछालोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6 का स्क्वायर 36, टोटल प्रोबेबिलिटी 36 हो गई। इसने बोला पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग द सम 8, मतलब 8 सम नहीं आना चाहिए। देखो सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 4 4 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, ठीक ना, 3 5 आ सकता है, और बताओ क्या आ सकता है, देखो सम 8 आ रहा है ना, और क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी बताओ। हाँ बच्चों ये भी हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, नहीं 1 2 3 4 5, माने ये 5/36 प्रोबेबिलिटी किसकी है कि सम 8 आएगा। लेकिन इसने बोला कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, सम 8 ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें से 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 5/36, तो बच्चों हो जाएगा कितना, ये 36 में से 31/36, कितना होगा 31/36, ठीक ना, ठीक ना, समझ रहे हैं बच्चों। देखो डाइस, पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी n का स्क्वायर जानते हो, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 36, और इसने बोला भैया सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 5 वहां पे देखे है ना, दोनों डाइस पे 4 आ सकता है, एक पे 2 दूसरे पे 6, या पहले पे 6 दूसरे पे 2, या पहले पे 3 दूसरे पे 5, पहले पे 6 दूसरे पे 2, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती थी। लेकिन इसने बोला कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया बच्चों, 5/36 हो सकती थी 8 सम आने की, हमने बोला कि नहीं आनी चाहिए, तो 1 में से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 31/36। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बोला है 2 sin 5x, बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मैं sin 5x की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, √3/2, √3 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अगर मैं लिखूं sin 5x इक्वल टू sin 60, दोनों साइड से साइन हटा दो, 5x इक्वल टू 60, x की वैल्यू 60/5, 60/5 कट के कितना आ जाएगा बच्चों, 12 डिग्री आ जाएगा, 12 डिग्री। क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला द सम ऑफ द 2 नंबर इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर। सबसे पहली बात सुनो, एचसीएफ हरदम क्या होता है ना, एचसीएफ 2 को प्राइम नंबर का क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट होता है, ठीक ना। जैसे अगर हम लोग 3 और 5 का एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, आ जाएगा 1। अगर मेरी बात सुनो बच्चों, इसमें बोला क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 1215 और उसका एचसीएफ 81, तो मान लेंगे हम लोग लेट सपोज कर लेंगे, लेट को प्राइम नंबर के केस में मानेंगे कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक्स और वाई मानेंगे, एक संख्या एक्स है, दूसरी संख्या बच्चों वाई है, और इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ 81 है। अगर मैं सम निकालूं बच्चों तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 81 से गुना, और ये वैल्यू आ सकती है बच्चों 1215,
क्या आ जाएगी 1200, क्योंकि ये क्या है सम दिया है, ठीक ना। तो संख्या हमारी क्या हो गई 81x प्लस 81y इक्वल टू 1215। संख्या हो गई बच्चों हमारे पास 81x प्लस 81y इक्वल टू 1215। यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई निकालूं, x प्लस वाई ये हो जाएगा 1215 में 81 से भाग कर देंगे बच्चों, देखो हो जाएगा 15 एकम 15, ठीक ना। अब 15 बाटे 120, यानी 15 बार में कितनी बार चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा 15 एकम 15, 15 बार में। तो मेरी बात सुनो, x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों हो गया 15, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 15। अब देखो हमें x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिनका सम कितना हो रहा है 15 हो रहा हो, ठीक ना। आज संख्याएं हमारी क्या चाहिए बच्चों, ठीक ना, प्राइम क्या चाहिए हमारी, ये को प्राइम नंबर चाहिए, ठीक ना, जो सम चाहिए। जैसे पहले मान लेते 1 और 14 ले लोगे, 2 और 13 ले लोगे, 7 और 8 ले लोगे, और क्या ले सकते हैं बताइए। हमें को प्राइम चाहिए, एक बात ध्यान रखना, ठीक ना, उनका सम कितना आ जाए 15 आ जाए। 1 14 2 13 7 11 बच्चों, 1 14 ले लिया, 2 13 ले लिया, 7 और हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 13 ले लिया, 4 11 भी ले सकते हैं, क्या 4 और 11 ले सकते हैं। और बताओ 5 10 लोगे तो को प्राइम नहीं होगा, 6 9 भी नहीं होगा, 7 8 लिया है ना, 7 8 लिया है, 9 6 नहीं ले सकते हो, 10 5 नहीं ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 पेयर बन रहा है क्या, एक बार चेक कर लेंगे, शायद 4 ही पेयर बन रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा आपको, 4 पेयर बन रहा है बच्चों, ठीक ना, ठीक ना, ठीक ना। कितने टोटल पेयर पॉसिबल है बच्चों, ओनली 4, ठीक ना। ये देखो ये सारे जो भी पेयर बन रहे हैं ये को प्राइम पेयर लिए गए हैं, ठीक ना, समझ रहे हो। चलो अगला बोला था एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर क्यों, देन द हाइट ऑफ कोन इज। अच्छा मेरी बात सुनो, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना। देखो बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये कोन है और इसका बेस का एरिया हमें दे रखा है और ये हाइट भी दे रखी है और इसकी वॉल्यूम दे रखा है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो आप लोग जानते हो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है बच्चों इसका, ठीक बच्चों क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया बेस होता है इंटू आई। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, और वॉल्यूम कितना दिया बच्चों 85, पाई आर स्क्वायर कितना दिया 51, तो 51 यहां रख देंगे, ये कटेगा बच्चों 17 हो जाएगा, 17 से इसको भाग कर दोगे, एच इक्वल टू 85 अपन में 17, तो 17 5 कितना हो जाएगा 85, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना, बताओ। हाँ तो ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक ना। इस वाले क्वेश्चन को बच्चों आपको देखो मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अगर आपको उस चैप्टर के फॉर्मूले याद रहेंगे तभी कर पाओगे, ठीक ना। तो हमने देखा कि हमारे पास फार्मूला क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब एरिया बेस की 51 दे रखी है, 3 से इसको कटाया 17, 17 से इसको भाग किया 85, 5 बार में कट गया, ठीक ना। तो इसका कितना आ गया 5। चलो इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ ए एंड सी नॉट इक्वल टू आर जीरो आर इक्वल, देन हाँ अगर इसने बोला इक्वल होगा तो क्या होगा, सुनो इक्वल होगा तो मेरी बात सुनो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ac, सी एंड बी मस्ट हैव बी अपोजिट साइन। देखो मेरी बात सुनिए, रूट्स इक्वल होती है तो क्या होता है, ठीक ना, रूट्स इक्वल होगी तो क्या होता है, ठीक ना। रूट्स इक्वल होता है तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जब रूट्स इक्वल होता है तो उसके इक्वल में बोला है इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल रूट्स, या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हो या दोनों रूट्स निगेटिव हो, ये कंडीशन आती है। और इसके लिए बच्चों अगर तुम लोग मान लेते हैं जनरल एक इक्वेशन मान लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों 1 1 आएंगे, क्योंकि ये क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ c एंड b मस्ट हैव अपोजिट साइन, c और b मस्ट हैव अपोजिट साइन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, देखो यहाँ पे तो दोनों का साइन क्या है सेम है, लेकिन दोनों के रूट्स क्या है बच्चों माइनस का 2 है, दोनों के रूट्स बच्चों यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है, ठीक ना। तो इसमें बच्चों c एंड a मस्ट हैव द सेम साइन, तो इसमें बच्चों मेरी बात सुनो अपोजिट साइन नहीं, c और a क्या होना चाहिए अगर सेम साइन होते हैं, ठीक ना, c एंड a
सी और ए, बी से हमें मतलब नहीं है, हमें बच्चों सी और ए से मतलब है। ए से मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये, अगर इन दोनों का साइन सेम है, ठीक ना, तो रूट्स जो आएंगे उनका साइन क्या होगा, बच्चों सेम होगा, यानी वो रूट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक ना। तो ये वाला आपको याद रखना है ये, क्योंकि बच्चों बी देखो यहाँ पे बी माइनस है लेकिन सी प्लस है, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे भी रूट्स इक्वल है, यहाँ पे भी रूट्स इक्वल है। तो आप क्या बताओगे, जब ए और सी दोनों का साइन सेम होता है तब वो रूट्स क्या हो सकते हैं बच्चों, इस केस में इक्वल हो सकते हैं, जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आउट ऑफ कट ऑफ एट आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखो ये सवाल को, हाँ ये बच्चों हमने 12 नंबर सवाल हो गया। 13 नंबर, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस। इसने हमारे पास सेक्टर, ये हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल से हमने क्या किया है, एक सेक्टर कट करके निकाला है। रेडियस बच्चों दिया है 21 सेंटीमीटर, कट ऑफ बाय द आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इस लेंथ इसकी कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर, ठीक ना। द एरिया ऑफ सेक्टर, और इस सेक्टर की आपको क्या बतानी है बच्चों, एरिया बतानी है। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, इसकी एरिया बतानी है, ठीक ना। इसकी क्या करनी है, एरिया बतानी है। कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे बताइए। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, जब हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हो तो हम लोग, अगर मैं चाहूं इसका एरिया निकालना है, सेक्टर के एरिया, तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, 1/2 इंटू एल इंटू आर होता है। क्या होता है, 1/2 इंटू एल इंटू आर। क्या लिखेंगे, 1/2, लेंथ इसकी कितनी है, लंबाई 22 और रेडियस कितनी है बच्चों, 21। इसको कटा देंगे 11 बार में, ये आ जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22, 231। क्या हो जाएगा, 231। क्या हो जाएगा, 1/231 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 231 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 231, ठीक ना, समझ रहे। यहाँ पे बच्चों अगर मैं एल की जो मैंने लिखा था, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। अगर ऐसा आपको दिया हो तो आप लोग ऐसे करना, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ इसने दिया, देखो ध्यान से, बोला ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। देखो हमने एक ट्रायंगल बनाया बच्चों ABC और सिमिलर हमने ट्रायंगल बना दिया DEF। ट्रायंगल ABC DEF, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DE इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, DE 9 सेंटीमीटर एंड EF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और FD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC, इसका पेरीमीटर बताना। देखिए इसका जो पेरीमीटर होगा इसी के रेशियो में होगा, 9 × 15, 15 12 कितना हो जाएगा, 27, 27 होगा। देखिए ध्यान से, 9 × 15 DE दिया है, DE और इसने दिया है EF और FT दिया है 12 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड की रेशियो भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम लोग इस वाले से क्या करेंगे, रेशियो वाले कंसेप्ट से हम लोग साइड की लंबाई निकालेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे AB अपान में ED इक्वल टू BC अपान में EF। यहाँ से हम लोग इसकी AB की वैल्यू 6 है और ED की वैल्यू बच्चों क्या है, 9 है, इक्वल टू BC की वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी वैल्यू 6 है। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि 6 का 36, 9 चौके 36, 4 आ गया। अब देखो मेरी बात को आप देखेंगे ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AC अपान में उस ट्रायंगल का क्या है, FD इक्वल टू BC अपान में EF। वैल्यू रख लेते हैं। AC की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, FD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12। AC अपान में 12 इक्वल टू BC की वैल्यू 4 है और EF की वैल्यू 6 है। तो बरचौक 48, 6 8 48, तो इसकी वैल्यू 8 हो गई। तो 8 6 14 4 18, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो बच्चों देखो ऐसा कभी भी आपके सवाल आएगा ना, तो आप एक एक साइड की रेशियो इक्वल करना और वहां से एक एक साइड की वैल्यू निकालना और वहां से इसको सॉल्व करना, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जैसे हमने देखा ना, हमने पहले ये रेशियो लिया, इसके साथ में ये रेशियो लिया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू इसकी आ गई। फिर हमने ये वाली रेशियो, फिर किसी
साइड की रेशियो लेके सारी साइड्स का निकाल लेना। उसके बाद से जो पूछेगा उसके हिसाब से बच्चों आप लोग क्या कर लेना, इस क्वेश्चन को कर लेना। चलो मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करूंगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर चूजन फ्रॉम, हमें मैथमेटिक्स दिया है, कहाँ दिया है बच्चों, मैथमेटिक्स। तो टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वॉवेल की बात करें तो 1 2 3 4, ठीक ना। ये वॉवेल की ही, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द लेटर वर्ड मैथमेटिक्स टू वॉवेल इज इतना। वॉवेल बच्चों एक बार देख लो, एक ए है, ई है, ए है, आई है, 4 है, 4/11 हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है ये किसके इक्वल है, 4/11 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8x प्लस 4 = 22। तो ये हो जाएगा देखो 8x = हो जाएगा 22 में से 4 जाएगा बच्चों 18। x की वैल्यू कितनी हो, 18/8। इसको कटाएंगे 9/4 आ रहा है, क्या कहें, यस, ठीक ना। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल कितने थे, 4, वॉवेल कितने थे, 4, तो वॉवेल की प्रोबेबिलिटी 4/11 हो गई। दे रखी है यहाँ पे, हम लोग वहाँ इक्वल रख के ऐसे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, हो जाएगा। और ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। देखो ध्यान से, बोला है द पॉइंट्स 9, 0, -9, 6, -9, 0 एंड -9, 6 एट द वर्टेक्स ऑफ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। अगर मैं इसको क्वार्टिजन प्लेन पे ड्रॉ करूं तो आप लोग बच्चों इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। मेरे पास इतना पेज नहीं है लेकिन आप लोग कर सकते हो। देखो ध्यान से, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है। जैसे ये अगर मैं लिखूं 9, 0 कहाँ आएगा, x9 y0, तो मान लेते हैं ये यहाँ पे आएगा। दूसरा दिया है 9, -6, मतलब x9 है, y -6 है, तो y -6 है और 9 है, मतलब x9 कहीं ना कहीं ये यहीं आ जाएगा, 9 और -6, मतलब ये इसके सामने ही आ जाएगा। तीसरा दिया है -9, 0, तो मेरे -9 यहाँ आ जाएगा, बताओ, और 0 यहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा -9, 0। और चौथा दिया है -9, 6, -9 मतलब x -9 6, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ आ जाएगा, ये यहीं आ जाएगा, इसके जस्ट सामने। तो ये देख सकते हैं ना, ये ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये स्क्वायर हो सकता है क्या, स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसकी लंबाई कुछ अलग है, इसकी लंबाई कुछ अलग है। रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है। सुनो मेरी बात को, रेक्टेंगल होने की संभावनाएं हैं कि पैरेललोग्राम होने की संभावनाएं हैं। ओहो बच्चों देखो, रेक्टेंगल होने के लिए जरूरी होगा कि दोनों डायगोनल की लंबाई आप लोग निकालोगे, ठीक ना। तो 9, 0 और ये बच्चों आपका था 9, -6, ये लिख दिया 9, -6, और ये था 9, 0, -9, 0, ये था आपका 9, 0, और ये आपका है -9, 6। इसकी लंबाई निकालेंगे, 9 - 9 करेंगे, कितना होगा बच्चों, 18, 18 का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। ये -9, 18 का स्क्वायर प्लस लेंथ, ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, मेरे हिसाब से रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में देख लेना, मेरे हिसाब से रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक ना, क्योंकि देखो एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह सकते हो, ठीक ना। लेकिन इसकी क्या होनी चाहिए ना, लंबाई देखो ये तो हो जाएगी, हाँ। लेकिन बच्चों मेरी बात जानते हो क्या होगा, ये अपोजिट साइड्स की लंबाई आपस में ना -9 बच्चों, इसको पैरेललोग्राम लगाओ। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को कर लेना, सॉल्व कर लेना, डिस्टेंस निकाल के, जैसे भी करना हो, या अपने पेपर कॉपी पे इस पॉइंट्स को केवल ड्रॉ करना, दे देगा, ठीक ना। कहीं बच्चों समस्या होगी तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। हाँ इसने दिया द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन 20.5, ईच ऑफ ऑब्जर्वेशन सेट इज इंक्रीज बाय 2। बच्चों देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, सारे सेट्स में 2 इंक्रीज करते हैं या 2 डिक्रीज करते हैं, तो जो फाइनल वैल्यू होती है उसी रेशियो में इंक्रीज होती है। 2 अगर इंक्रीज किया गया तो वो भी 2 इंक्रीज होगी, इज इंक्रीज बाय 2। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, पहला। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए ध्यान से, ये बच्चों हमारे पास एक सर्कल है और इसकी रेडियस हमें दे रखी है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपका क्या है, ये 41 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, ये आपकी लंबाई पूछा है। तो ये आप जानते हो 90 डिग्री बन जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 41 का स्क्वायर,
तो 41 इंटू 41 करोगे क्या होगा, 1 1 1 1 4 4 4 एकम 4 4 चौको 16, 1 4 4 8 16 से 81, 16 से 81 अगर मैं 81 माइनस कर दूंगा बच्चों 1600, तो 1600 का स्क्वायर रूट लोगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक ना। 18 का क्या होगा बच्चों, 40 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक ना। अब हमारा जो दो क्वेश्चन आता है एक्सलेशन रीजन का 19 और 20 उनको करेंगे। कहाँ गया 19 20, हाँ बोला द नंबर्स 5 के पावर n कैन नॉट एंड विद द जीरो वेयर n इज द नेचुरल नंबर। देखो 5 के पावर n कभी जीरो से एंड नहीं होगा, क्योंकि 5 के पावर कुछ भी है वो अर्दम क्या देगा, 5 देगा यूनिट प्लेस पे, ठीक ना। अ नंबर एंड विद जीरो इफ द प्राइम फैक्टर बी 2 and 5, ठीक है बिल्कुल सही है। एक्सलेशन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, ठीक ना। इसने दिया है इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 देन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। देखो ये ध्यान से, sin स्क्वायर a प्लस sin, ये तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार किया हुआ है। देखो cos a इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a, ठीक ना। cos a की वैल्यू किसकी होगी बच्चों, sin स्क्वायर a की वैल्यू होगी। इसके जगह पे sin स्क्वायर a लिख सकते हो और इसके जगह पे sin के पावर 4 है, क्या 1 ही आएगा, यानी ये सही है। दूसरा दिखा है sin स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है, ठीक ना। ये रिलेशन बच्चों सही है, ठीक ना। इसका हम लोग क्या लगा ना, इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही लगेगा, ठीक ना। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, जितने भी हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे उन सारे को कर लिया है। तो प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को कर लेना है, कहीं कोई भी डाउट हो जरूर पूछ लेना है। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उनको आपको अगली क्लास में कराया जाएगा बच्चों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।